मैं पिछले 45 दिनों से सोया नहीं हूं और मैंने ढंग से खाना भी नहीं खाया है। मेरे ऑफिस में बहुत ज्यादा वर्क प्रेशर है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। ये वर्ड्स है बजाज फाइनेंस के सुसाइड करने वाले एक एम्प्लॉय के। उसी तरह से अर्नस्ट एंड यंग की एक यंग एम्प्लॉय सुसाइड करती है और उसके सुसाइड के पीछे उसके फादर ऑफिस में बहुत ज्यादा स्ट्रेस को जिम्मेदार बताते हैं। मुंबई के एक बैंक का मैनेजर अटल सेतु से छलांग लगा के सुसाइड कर लेता है और इसके पीछे भी उसकी वाइफ ऑफिस में बहुत ज्यादा वर्क प्रेशर को जिम्मेदार बताती है। सेबी के बहुत सारे एम्प्लॉइज धरने पर उतर जाते हैं। ऑफिस में बहुत ज्यादा टॉक्सिक और अगली वर्क कल्चर को लेके इंडिया में ये हो क्या रहा है। इंडिया की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जिनका रेवेन्यू बिलियंस ऑफ डॉलर्स में है, उनकी चमचमाती बिल्डिंगों में प्रोफेशनलिज्म के नाम पे कैसे काला काम हो रहा है, देखेंगे हम आज के इस वीडियो में। इंडिया का जो वर्क कल्चर है वो बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक है, बहुत ही ज्यादा अगली है और इसके पीछे के रीजंस क्या है वो भी हम देखेंगे आज की इस वीडियो में। इंडिया अगर सुपर पावर बनना चाहता है तो ये बहुत जरूरी है कि इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनियों में जो वर्क कल्चर है वो प्रोफेशनल रहे, वो एथिकल रहे। इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनियों में ऐसे बहुत सारे केसेस सामने आए हैं जिसमें जो बॉसेस होते हैं वो अपनी टीम में जो फीमेल एम्प्लॉइज होती है उनको ग्रोथ के नाम पे और प्रमोशन के नाम पे उनका सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन करते हैं। मी टू मूवमेंट के टाइम पे आपने देखा होगा कि बहुत सारी टॉप लेवल पे काम कर रही महिलाएं सामने आई थी और उन्होंने बताया था कि हमारा भी सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन होता है। एक सर्वे के हिसाब से इंडिया में ऑफिस में काम कर रही हर दो में से एक महिला का सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है। लेकिन जिन महिलाओं का सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है इनमें से सिर्फ 3 या 4% महिलाएं उनके हैरेसमेंट को अथॉरिटीज तक रिपोर्ट करती है। तो सेक्सुअल हैरेसमेंट का जो ये कल्चर है वो इंडिया के कॉरपोरेट वर्ल्ड में कैंसर की तरह फैल रहा है। इंडिया की कंपनीज में जो ये गंदा वर्क कल्चर है उसके पीछे अगर सबसे बड़ा कोई कारण है तो इंडियन कंपनीज के टॉप मैनेजमेंट है। इंडियन कंपनीज के टॉप मैनेजमेंट को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आपकी पर्सनल लाइफ भाड़ में जाए, आप भाड़ में जाए, आपके सेक्सुअल हैरेसमेंट भाड़ में जाए। उनको सिर्फ मतलब है अपने प्रॉफिट से, अपने बिजनेस से। वो किसी भी हालत में आपसे रिजल्ट चाहते हैं। उनको वो रिजल्ट कैसे आते हैं उनसे उनको कोई मतलब नहीं है। वो आपसे लॉन्ग आवर्स तक काम करवाएंगे, आपको अनरियलिस्टिक टारगेट देंगे और आपको अप्रेजल के नाम पे उल्लू बनाएंगे। जैसे इंडिया की पॉलिटिकल पार्टियां अच्छे नेता या अच्छे लीडर्स की जगह बाहुबली नेताओं को ज्यादा प्रेफरेंस देती है, ज्यादा हायर करती है, वैसे ही इंडिया की कंपनियों के जो टॉप मैनेजमेंट होते हैं वो ऐसे मैनेजर्स और ऐसे लोगों को हायर करते हैं जो ज्यादा से ज्यादा गाली गलौज करता हो, जो ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम मेंबर्स को स्ट्रेस में रखता हो। क्योंकि टॉप मैनेजमेंट को सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट से मतलब है और उनको पता है कि अगर बात बढ़ गई, अगर बात सोशल मीडिया में आ गई तो हम किसी तरह से इस पूरे मसले को मैनेज कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो वो ऐसे कल्चर्स को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देते हैं। इंडिया में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है डिमांड सप्लाई गैप का, यानी इंडिया में नौकरियां बहुत कम है और नौकरी करने वाले हजारों लोग हैं। इंडिया की कंपनियों को पता है कि एक बंदा जॉब छोड़ के जाएगा तो हजारों लोग खड़े हो जाएंगे उसी जॉब को करने के लिए और इसी चीज का इंडिया की कंपनियां अनड्यू एडवांटेज लेती है। इसी चीज का फायदा उठा के वो आप पे स्ट्रेस डालती है। इंडिया की कंपनियों की डिक्शनरी में वर्क लाइफ बैलेंस, मेंटल हेल्थ, स्ट्रेस ये सब वर्ड्स है ही नहीं। इंडिया की कंपनियों में जो एचआर डिपार्टमेंट भी होता है वो सिर्फ एक शो पीस होता है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं होता है। अच्छे वर्क कल्चर की जो अच्छी प्रैक्टिसेस है जो ग्लोबली फॉलो होती है वो इंडियन कंपनीज फॉलो नहीं करती है। सबसे पहले होता है 360 डिग्री
परफॉर्मेंस अप्रेजल, यानी जैसे बॉस अपने टीम मेंबर्स को रेटिंग देता है, टीम मेंबर को अप्रेज करता है, उनको जज करता है, वैसे हर टीम मेंबर भी अपने बॉस को रेटिंग देता है कि बॉस ने अच्छा काम किया है या नहीं किया है, पूरे साल बॉस ने काम किया है कि नहीं किया है। ये सिस्टम ग्लोबली फॉलो होती है और ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, लेकिन इंडिया की कंपनियों में ये फॉलो नहीं होता है, क्योंकि अगर ये सिस्टम इंडियन कंपनियों में फॉलो होने लगेगा तो जो टॉप मैनेजमेंट है उनकी हालत खराब हो जाएगी। दूसरा, इंडिया की जो कंपनियां हैं उनको अपने एम्प्लॉइज को एक्सप्लॉइट करने का एक ब्रह्मास्त्र मिल गया है, और उस ब्रह्मास्त्र का नाम है बेल कव। बेल कव जो है वो एम्प्लॉइज को रेट करने का एक अप्रेजल सिस्टम होता है, लेकिन बेल कव जो है वो दुनिया भर की जो कंपनियां हैं वो अब एक्सेप्ट नहीं करती है, क्योंकि बेल कव में ये होता है कि सिर्फ 10 या 15% जो कंपनी के एम्प्लॉइज होते हैं उनको ही अच्छा प्रमोशन दिया जाता है, उनको ही अच्छा इंक्रीमेंट दिया जाता है। 80 से 90% एम्प्लॉइज को उसमें कुछ भी नहीं दिया जाता है, लेकिन इंडिया की कंपनियां बेल कव को बराबर फॉलो करती है, और इस बेल कव के चक्कर में जो टॉप मैनेजमेंट के एम्प्लॉइज है वो कंपनी का ज्यादा से ज्यादा मलाई खा जाते हैं, और जो आम एम्प्लॉय है उनके हाथ में सिर्फ पीनट्स आते हैं। दूसरा, इंडिया की कंपनीज में जो बॉसेस होते हैं ना उनको अपने टीम मेंबर्स का भाग्य विधाता बना दिया जाता है, यानी बॉसेस को टोटल पावर दे दिया जाता है कि आपको अपने टीम मेंबर्स के साथ जो भी करना है वो कीजिए, आप गाली गलौज कीजिए, 12 से 15 घंटा काम करवाइए, मारना है तो मारिए, पीटना है तो पीटिए, कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि आपके सर पे टॉप मैनेजमेंट का हाथ है। लेकिन ग्लोबली ये प्रैक्टिस एक्सेप्टेबल नहीं है। ग्लोबली जो परफॉर्मेंस अप्रेजल के जो पैरामीटर्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा वेल डिफाइंड होते हैं, बहुत ही ज्यादा ऑब्जेक्टिव होते हैं, जबकि इंडिया की किसी कंपनी में आप चले जाइए और किसी भी एम्प्लॉय को पूछिए कि तुम्हारे परफॉर्मेंस के पैरामीटर्स कौन कौन से हैं, 10 में से 9 एम्प्लॉइज आपको नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उनको कभी परफॉर्मेंस के पैरामीटर्स क्या होते हैं बताया ही नहीं गया है। पहले के जमाने में जब हॉरर मूवीज लगती थी तो सिनेमा घरों के बाहर बोर्ड लगा दिए जाते थे कि ये मूवी कमजोर दिल वाले ना देखें। इसी तरह आने वाले समय में इंडियन कंपनीज के बाहर बोर्ड लगा दिए जाएंगे कि कमजोर दिल वाले हमारे यहाँ काम के लिए अप्लाई ना करें। लेकिन ये सब तो प्रॉब्लम्स है, इसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए, हमारे देश में फुल फ्लेजेड ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री है, लेबर मिनिस्ट्री है, और हमारे देश में बहुत सारे रेगुलेटर्स है, यानी आईआरडीए हो गया, ट्राई हो गया, सेबी हो गया, आरबीआई हो गया, ऐसे बहुत सारे रेगुलेटर्स है। तो हमारी सरकार और एक रेगुलेटर बना सकती है ह्यूमन रिसोर्स प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए, यानी उस रेगुलेटर के पास कोई भी कंपनी का कोई भी एम्प्लॉय अपने प्रॉब्लम लेके जा सकता है, अपने टॉप मैनेजमेंट के बारे में कंप्लेन कर सकता है। ऐसा करने से बहुत सारे जो वर्क रिलेटेड, स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो सकते हैं। दूसरा, बहुत सारी अलग अलग कंपनीज और इंडस्ट्रीज के जो एम्प्लॉइज है वो साथ में आके बहुत सारे फॉरम्स बना सकते हैं, बहुत सारे एसोसिएशंस बना सकते हैं, जहां पे वो अपनी अपनी कंपनीज में क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो होती है उसको डिस्कस कर सकते हैं, अपनी अपनी कंपनी में क्या वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स आते हैं उसको डिस्कस कर सकते हैं। और ये एम्प्लॉइज अगर साथ में आएंगे तो उनकी आवाज जो है वो बुलंद आवाज बनेगी, वो मजबूत आवाज बनेगी। भारत की सरकार भी बहुत सारे कदम ले सकती है, वो कंपनीज को मैंडेट कर सकती है कि वर्क कल्चर उनकी कंपनीज में कैसा रहना चाहिए। ग्लोबली बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है उसको फॉलो करने के लिए भी भारत सरकार भारत की कंपनियों को मैंडेट कर सकती है। मैं फिर से एक बार बताना चाहूंगा कि अगर भारत को सुपर पावर बनाना है तो भारत की कंपनियों में जो गंदा वर्क कल्चर है उसको सुधारना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, जिससे सबको पता चले कि इंडिया की कंपनियों में कैसा वर्क कल्चर है और उसको कैसे सुधारा जा सकता है। आप लोग वीडियो तो बहुत अच्छे से देखते हो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करने में थोड़ी सी कंजूसी करते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपडेटेड रहिए, इंफॉर्म्ड रहिए, क्योंकि दुनिया बदल रही है।